अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। दोस्तों, आफ्ताब इकबाल साहब और उनकी टीम का तज़किरा करते हुए आज मैं सोच रहा था कि कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए कि जो पहले कभी की नहीं है, क्योंकि आफ्ताब साहब की तरफ से भी कभी इस पर कोई तबसरा नहीं सामने आया कि उनकी टीम के प्लेयर्स का आना जाना लगा रहता है। और शुरू से हमने देखा है बहुत बड़े बड़े जनाब जो प्लेयर्स थे वो जाते हैं फिर आ भी जाते हैं, तो आफ्ताब साहब फिर हमेशा खंदा पेशानी के साथ उनको जनाब वेलकम भी करते हैं। इस दफ़ा भी एक दो बहुत बड़े बड़े जनाब बुर्ज कह लें कि उलट गए या यूं कह लें कि दागे मुफारकत दे गए। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि आफ्ताब साहब के माथे पर कोई बल नहीं आया और उन्होंने कोई यानी कह लें कि कफ़े अफसोस मलते हुए नज़र हरगिज़ नहीं आया। उन्होंने हमेशा की तरह इसको इंतहाई लाइट मोड में लिया और बल्कि यूं कहना चाहिए कि डायरी उठाकर कहने लगे कि कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि अब तो सारे जाते हैं, उनको पता है सारे आते भी हैं, ये आना जाना लगा रहता है। मैं ये समझता हूँ, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा पिछले दिनों अपना ये एक दो रोज़ पहले अपने वीलॉग में भी फर्स्ट टाइम गालबन इसका इजहार किया है और जस्टिफाई किया है कि भाई दोस्त दयारे गैर की सख्तियाँ होती हैं, अपनों से दूर रहना, और ये कोई इतने आदी भी नहीं है उनकी टीम के मेंबरान। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये सिलसिला है, ये चलता रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो परेशान क्यों नहीं होते हैं नाजरीन, जो जेन्युइन तख्लीक़कार होता है ना, उसका ये मसला ही नहीं कभी रहा। ये वो लोग होते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी खुदादाद इनको सलाहियतें दी होती हैं कि ये जनाब चाहें तो अपने तमाम तर तख्लीक़ात को, वो कहते हैं ना बैक जुम्बश कलम, एक लम्हे में यकसर उनको रद्द कर सकते हैं और नए सुबह शाम और नए जनाब ज़माने पैदा करने के अहल होते हैं। ये होता है जेन्युइन तख्लीक़कार। एंड सिमिलर इज़ द केस विद आफ्ताब इकबाल साहब के, वो कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। वो देखा ये गया ना कि वो सैले रवा होता है ना, चलता पानी दोस्तों, उसमें तो कोई चला जाए ना तो कहीं बह जाए तो वो पहुंच ही जाता है मंजिल मकसूद तक। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब को अगर आप देखें, उसका पास्ट देखें, तो वो हमेशा मुखालिफ सिमत में तैरने के अहल हैं और आदी भी हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि महसूस ये हो रहा है कि इस दफ़ा वो कोई बहुत बड़ा हस्बे साबिक बहुत बड़ा काम करने को जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ वैसे भी ये इतनी बड़ी और मुश्किल टीम के साथ गुजारा करना, मैं हैरान होता हूँ कि उसको पता नहीं ये मैनेज कैसे कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बजाय खुद कि ऐसे लोगों को, मुश्किल तरीन लोगों को जनाब टैकल करना, मैनेज करना। तो बहरहाल वो शुरू से ही करते आए हैं, अब वो काफ़ी इस चीज़ में मतलब कह लो कि मशाक हो गए हैं और उम्मीद यही की जा सकती है, और उनके वीलॉग से भी, बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ एनर्जीज, फुल ऑफ पावर्स और फ्यूचर की कमिटमेंट साथ लिए हुए हैं। मैंने बगौर देखा है तो उससे लग यही रहा है कि अनकरीब कोई और बहुत बड़ा खड़ाक करने लगे हैं। और इन लोगों को उन्होंने जस्टिफाई किया है और बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़े दिल के साथ, कि भाई अगर ये लोग छोड़ रहे हैं तो कुछ रीज़न्स होती हैं। बहरहाल बाज़ औक़ात वो हिडन रीज़न्स होती हैं, बाज़ औक़ात सामने भी आ जाती हैं। मैं तो समझता हूँ यही है कि दयारे गैर में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उसकी सख्तियाँ होती हैं, उसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। आप एक जगह पे ट्यून हुए होते हैं, जम पल एक जगह पे होता है, अपने अजीज़ो अकारब, अपने प्यारों के बगैर जाके किसी जगह पर ज़ाहिर है आप मिस करते हैं। बहुत सारे हैंडीकैप्स होते हैं, पिछलों की याद आती है, पिछलों के मसाइल सामने आ जाते हैं कि हाय हमारे बगैर वो पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे। तो जो तख्लीक करने वाला बंदा होता है उसको तो पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। मुमकिन है ये भी एक रीज़न हो जिसके पेश नज़र ये हालिया जो दुबई वाला चैप्टर शुरू हुआ है, इसमें जैसे लोगों का आना जाना थोड़ा सा बड़ा है और हमारी तवक्कुआत के बरक्स, क्योंकि हमने तो सोचा था कि एक नए फ्यूचर के लिए आफ्ताब साहब ने इनको इकट्ठा किया है तो ये कर गुजरेंगे। लेकिन जैसे इन्होंने खुद कहा कि वो तो एक युद्ध था जिसके लिए हम निकले हैं और हम कुछ करके ही आएंगे, हम वैसे वापसी हमारी नहीं होनी, हमने इंशाल्लाह डिलीवर करना है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुनीर न्याज़ी का शेर बड़ा मुस्दाक बैठता है कि हैं सख्ती सफ़र से बहुत तंग, हैं सख्ती सफ़र से बहुत तंग, पर मुनीर घर को पलट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।